स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। मैं मुजाहिदुल इस्लाम। आज हम बात करेंगे कई दिनों से चल रहे राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में और इसके संदर्भ में ये समझने की कोशिश करेंगे क्या किसी भी राजनेता के लिए सत्ता विचारधारा से बढ़कर है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से दो युवा चेहरा 3 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की कांग्रेस से बगावत की खबर आ रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी से कहाँ चूक हो रही है? इन सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आजम सिकंदर, जो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एमफिल की पढ़ाई की है और एमएचआरडी में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं और अभी आईबी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। शुक्रिया शुक्रिया। जी मेरा जी सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि किसी भी राजनेता के लिए सत्ता विचारधारा से बढ़कर है। जहाँ तक विचारधारा की बात है, आइडियोलॉजी की बात है, तो राजनेता की आप खास तौर से स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो उस टॉपिक पे आने से पहले मैं ये बताऊंगा कि जाहिर सी बात है, जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी से निकल कर के आते हैं। वो किसी और दूसरी दुनिया से तो आते नहीं हैं, वो हमारी सोसाइटी से निकल कर के आते हैं। तो ओवरऑल जो अपनी सोसाइटी है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, जो ओवरऑल मोरल करप्शन डे बाय डे अपनी सोसाइटी में बढ़ा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम बहुत हद तक डेवलप हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में एजुकेटेड भी हुए हैं, बट ओवरऑल जो सोशल करप्शन है, मोरल करप्शन है, एथिकल करप्शन है, वो बढ़ा है। तब अब जो है, अगर आप पॉलिटिशियन की बात करें, जो खुद उसी सोसाइटी से आते हैं, जहाँ बता रहे हैं कि ओवरऑल मोरल करप्शन किस तरह से बढ़ रहा है डे टू डे, तो उस कंडीशन में उनसे ये एक्सपेक्ट कर पाना कि वो बिल्कुल परफेक्ट आइडियोलॉजी के बेस पे ही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में रहेंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम है उनके लिए। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारे कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं, खासतौर से जो पुराने पॉलिटिशियन हैं, जो पिछले 30 साल से 40 साल से, यानी कि उनकी उम्र 70-80 साल हो चुकी है, लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही पॉलिटिकल पार्टीज में पिछले 30-40 साल से सर्व कर रहे हैं। जी हालांकि वो कई बार वो हारे भी, सत्ता से बाहर भी रहे, पावर से बाहर रहे, फिर भी उसी पॉलिटिकल पार्टीज में वो एसोसिएटेड रहे, ताकि उनको पता था कि हम फिर से मेहनत करेंगे, रीगेन करेंगे और हम वापस आ जाएंगे। और उनको अपने कह लीजिए जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, उस पर उनकी उस बहुत बड़ी पकड़ थी। उनको लगता था कि नहीं, ये आइडियोलॉजी बिल्कुल सही है और इससे हम आसानी से फिर से वापस आ सकते हैं। तो यस, बहुत सारे पुराने पॉलिटिशियन हैं जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं और पूरी जिंदगी उन्होंने उसी पॉलिटिकल पार्टी में गुजार दी। लेकिन हाँ, अभी के अगर कंटेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के, तो खास तौर से जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो यूथ पॉलिटिक्स है, जो यूथ लोग जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत शॉर्टकट तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम वक्तों में बहुत बड़ी छलांग मारना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रगल करके आने वाले लोग कम हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत आसानी से एक आदमी, अगर जिसे जरा सा भी उसे लगा कि यहाँ पे मेरे लिए कोई स्पेस नहीं बन पा रहा है, या मैं अपनी सीट खो चुका हूँ, या आने वाले वक्तों में मैं नहीं जीत पाऊंगा अपने इलाके से या अपने सीट पे जिस पॉलिटिकल पार्टी से हमें टिकट मिल रहा है, तो आसानी से स्विच कर जाते हैं दूसरी तरफ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अभी के वक्त में जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं इस जनरेशन में, और हालांकि पुराने जनरेशन में भी कह सकते हैं, ओवरऑल जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इंपॉर्टेंस इस वक्त कमा है पहले से। और 3 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब सचिन पायलट कांग्रेस से बगावत कर गए, ये दोनों युवा चेहरा था। आखिर इनकी क्या वजह रही होगी कांग्रेस पार्टी छोड़ने की? कई चीजें हैं। एक उनका आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, वो तो बताना मुश्किल है मेरे लिए, कि आपस में उन लोगों के बीच क्या डायलॉग्स होते थे, और क्या मतलब अगर किसी डेवलपमेंट की बात हो रही है, किसी मुद्दे की बात हो रही है, तो आपसी किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है रूम में जो क्लोज मीटिंग होती है उसमें हो रहे थे, वो बताना मुश्किल है मेरे लिए। और वो उन दोनों, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, तो ये किस हद तक सही है, कौन कितनी बात सही कह रहे हैं, ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा। लेकिन जहां तक मैं एक चीज जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, चाहे वो मध्य प्रदेश का केस हो या राजस्थान का केस हो, यानी कि सिंधिया साहब के बारे में या फिर सचिन पायलट साहब के बारे में जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, ये दोनों ही लीडर जो है कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र में एमपी बने। यानी कि अगर आप सचिन पायलट की बात कर ले, तो 26 साल की उम्र में वो सचिन जो है एमपी बनते हैं। उसके बाद जो है 32 साल में उनको मिनिस्टरशिप मिल जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वहां उनको जो है मिनिस्टरशिप मिल जाती है। वैसे सिंधिया भी काफी यंग थे, यानी कि ज्वाइन करते ही उन्होंने ज्वाइन किया पॉलिटिक्स, उसके जस्ट
नेक्स्ट ईयर जो है 2002 में ज्वाइन किया, 2003 में ज्वाइन किया, और उनको जो है टिकट मिल गया एमपी के इलेक्शन के लिए, और वो लोग जीत भी गए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि 26 साल के उम्र में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया था अपने इलाके के लिए इसलिए जीत गए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि 26 साल की उम्र में आमतौर पर लोग पढ़ाई करते हैं, 25-26 साल की जो उम्र होती है उसमें लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं। तो 26 साल की उम्र में ये जो पॉलिटिशियन है, 26-27 साल की उम्र में जो ये पॉलिटिशियन है जो अपने जो है पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके जो स्विच कर रहे हैं, या फिर उनसे जो भी कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है बीच में, तो ऐसा नहीं कि 26 साल में उन्होंने बहुत कुछ कर रखा था अपने इलाके के लिए इसलिए जो उनको टिकट दिया गया और वो जीत गए। वो कहीं ना कहीं पार्टी की एक अपनी क्रेडिबिलिटी थी जिसके बिना पे वो जीते हैं। इनफैक्ट मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें खुद सचिन पायलट ये बात कहते हैं कि कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया 26 साल में, जो है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 26 साल में मुझे एमपी बनाया, जिस वक्त मैं फील्ड वर्क में नहीं, जिस वक्त बहुत ज्यादा मैं फैमिलियर नहीं था लोगों के लिए, कांग्रेस की वजह से लोग मुझे जाने, और वक्त है कि अब कांग्रेस को हम कुछ दें, ये खुद सचिन पायलट कह रहे हैं। तो एक पूरे सिचुएशन में दोनों स्टेट में एक सिमिलरिटी जो मैं देख पा रहा हूं कि ये जो दोनों यूथ पॉलिटिशियन हैं, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखने की कोशिश करें कि तो सिंधिया साहब जो हैं वो 2009 में एमपी का इलेक्शन हारे, ओके, सचिन पायलट साहब जो है 2014 में एमपी का इलेक्शन हारे। ये दोनों पॉलिटिशियन एमपी का इलेक्शन हारे, और हारने के बाद इन्होंने शायद इनके अंदर ये करेज नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कोई और दूसरा प्लान होगा। हारने के बाद एमपी की सीट हारने के बाद ये सीधे स्टेट पॉलिटिक्स में इंटर करते हैं, और स्टेट पॉलिटिक्स में इस उम्मीद के साथ इंटर करते हैं कि इन्हें सीएम की पोस्ट मिलेगी, जो मुझे नहीं समझ में आता है कहीं से भी ये इन्हें सीएम के एस्पायरेंट ये होना चाहिए, इनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप सीट हार करके आ रहे हैं, और आप हो सकता था आपके लिए बेहतर ये होता कि अगर आपको स्टेट पॉलिटिक्स में ही अगर एंट्री करनी है तो आप ये भी कर सकते थे कि चलो इस बार मैं सीट हार गया हूं एमपी का, मैं 5 साल तक पूरी तरीके से अपने इलाके में मेहनत करूंगा, और मैं री इलेक्टेड होकर के 5 साल के बाद मैं री इलेक्टेड होकर के फिर से एमपी बनूंगा, और फिर जीता हुआ और जीते हुए एमपी के तौर पे मैं अपने नेशनल पॉलिटिक्स से स्टेट पॉलिटिक्स में एंट्री करूंगा। अगर ये होता तो ये समझ ही जाती कि हाँ आप एक विनर हैं, और आपने जो है रीगेन किया, खोई हुई सीट को आपने वापस पाया, और वापस पाने के बाद अब आपका इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं स्टेट पॉलिटिक्स की तरफ है, और वहां जो है आप सीएम की सीट की दावेदारी कर रहे हैं, तो ये बेहतर होता है। लेकिन दोनों के केस में अगर आप देखें तो दोनों ने अपनी एमपी इलेक्शन हार गए, हारने के बाद वो सीधे स्टेट पॉलिटिक्स में एंट्री मारते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स स्टेट में, और एंट्री मारने के बाद वहां एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें सीधे डायरेक्ट जो है सीएम की पोस्ट मिले। अब जो उस स्टेट पॉलिटिशियन जो हैं, जो स्पेसिफिक पार्टिकुलर स्टेट में पिछले 30 साल 40 साल से जो पार्टी को सर्विस दे रहे हैं, अपने स्टेट के लिए काम कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, अब उनको आप नेग्लेक्ट करके डायरेक्टली आप सीएम कैसे बन जाएंगे? ठीक है, आप मिनिस्टर थे, आप एमपी थे, नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन थे, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वहां हार चुके हैं, आप एमपी की सीट हार चुके हैं, और स्टेट में आकर के यहाँ जो सीनियर पॉलिटिशियन है जो 1970 से 75 से पार्टी को सर्विस दे रहे हैं, उनको आप सीधे जो है बिल्कुल उनके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं, और सीएम पोस्ट की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये मुझे कहीं से समझ में नहीं आया कि ये इनका क्या लॉजिक था, और इसमें चूंकि अगर आप जीते हुए होते तो बात समझ में आती। अब जाहिर सी बात है 30-40 साल से पॉलिटिशियन जो स्टेट में सर्विस दे रहा है अपने पार्टी को, 9 टाइम्स एमपी, आप समझते हैं 9 बार का एमपी बना हुआ है, उसको आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर, जिसकी उम्र 70-80 साल है, जो पिछले 30-40 साल से पार्टी को सर्विस दे रहा है, उसको आप नेग्लेक्ट करके आप चाहते हैं कि आप खुद सीएम बन जाए। तो ये, और वही केस राजस्थान में हुआ, जो है राजस्थान में अशोक गहलोत जो है 5 बार एमपी रह चुके हैं, 5 बार एमएलए रह चुके हैं, पिछले जो 10 बार से वो लगातार जीतते आ रहे हैं, और आप जो है सेंटर से एमपी का इलेक्शन हार करके स्टेट में आते हैं, और आप चाहते हैं कि हमें सीएम की सीट मिल जाए। तो ये बड़ा एक बड़ी अजीब सी चीज दिख रही है, यानी कि आप जो है हारे हुए कैंडिडेट के तौर पे बैठना नहीं चाहते हैं, बाई हुक और बाई क्लूक आप चाहते हैं कि आप पावर में रहें। एमपी का हार गए, चलो स्टेट में आ जाओ सीएम पोस्ट के लिए। ये कहीं से कहीं मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं भाई? आप अगर हारे हैं तो पहले 5 साल कड़ी मेहनत कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हारे हैं और जहां से कंटेस्ट करना चाहते हैं।
आप फिर से लोगों के फेथ को गेन कीजिए, उसके बाद जीतने के बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ अब मैं इंटरेस्टेड हूँ स्टेट पॉलिटिक्स में, वहां ये दावेदारी के साथ। तो ये चीजें हैं जो उन्हें देखने की जरूरत थी, जो मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर पा रहा हूँ। जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कहाँ चूक हो रही है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस पार्टी से जो है बिल्कुल बहुत बड़ी भूल हुई है। और इनफैक्ट मैं कह दूं कि ये मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा लेसन है, ये बहुत बड़ी सबक है ये। वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हारे हुए यूथ जो हैं, जिन्होंने खुद अपनी एमपी की सीट खो दी और वो स्टेट पॉलिटिक्स में एंटर मार रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमें सीएम की पोस्ट मिलेगी, वहां पे नेशनल लेवल जो कमेटी है पार्टी की, उसको इंटरफेयर करना चाहिए था बहुत पहले ही, कि ठीक है आप नेशनल से स्टेट पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहे हैं, बट यू शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ एस्पायरेशन टू गेट सीएम पोस्ट। आप उस पर डोमिनेंसी जो वहां पे 30-40 साल से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर आप अचानक से ऊपर से जाकर टपक करके आप सीएम नहीं बनेंगे। तो ये जो है उस वक्त, जिस वक्त इन लोगों ने डिसाइड किया, जिस वक्त कह लीजिए आपके एमपी का इलेक्शन हारने के बाद सचिन पायलट को बनाया गया, वहां पे प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट बनाया गया, उस वक्त जो है नेशनल लेवल की पार्टी जो है कांग्रेस की जो कोर कमेटी है नेशनल लेवल पे, उसे क्लियर कर देना चाहिए था कि ठीक है आप जो है वापस जा रहे हैं अपने स्टेट में, बट आपको ये एस्पायरेशन नहीं रखना है कि आप जो है बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्टली आप सीएम के दावेदार होंगे। हाँ ठीक है, आप दावेदार हो सकते हैं, 10 साल सर्विस दीजिए अपने स्टेट को, अगर आप स्टेट पॉलिटिक्स में एंट्री मारना चाहते हैं 10 साल 15 साल सर्विस दीजिए, उसके बाद आप दावेदारी कीजिए, देखता हूं आपका कितना इन्फ्लुएंस है। तो ये एक बहुत बड़ी भूल हुई है, या फिर कह लीजिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इससे सबक लेने की जरूरत है कि इस तरह से डायरेक्टली जो है स्टेट में आप किसी को भेज देते हैं और भेज करके वहां सीधे सीएम की पोस्ट की एस्पायरेशन उसे देते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है। दूसरी एक और चीज में ये देख पा रहा हूं मैं कि जो नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन ये दोनों जो स्टेट में एंट्री मारी, तो कहीं ना कहीं आप नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन थे, मीडिया पे बड़ी अच्छी पकड़ थी आपकी, मीडिया ने काफी हाइप दिया आपको, लेकिन क्या हुआ कि जो लोग स्टेट में वर्क कर रहे थे उनका कहीं ना कहीं मीडिया में इन्फ्लुएंस और उतना पॉपुलैरिटी जो है उनके कंपैरिजन में कम होगा। जो पॉपुलैरिटी नेशनल लेवल मीडिया, नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन के लिए पॉपुलैरिटी होगी, वो स्टेट लेवल के पॉलिटिशियन की पॉपुलैरिटी कम होगी। तो आपको मीडिया हाइप मिल गया, उसके बाद जिसकी वजह से दूसरे स्टेट के लोग भी आपको जानने लगे और आपको लगने लगा कि हम ही जो हैं बिल्कुल सीएम के दावेदार हैं। जैसा कि अगर आप अभी देखें, एक तरफ कहाँ 108 और 109 एमएलए हैं, तो दूसरी तरफ से 30 एमएलए हैं। आप एमपी का इलेक्शन हार गए, ओके, एमएलए के बीच में सिर्फ आपके पास 25 से 30 एमएलए बच रहे हैं, जो कि जो दूसरे जो हैं अशोक गहलोत साहब, उनके तरफ मोर देन 100 एमएलए हैं। तो आप दोनों तरफ से तो खो दे रहे हैं, ना ही पब्लिक आपके साथ है, पब्लिक साथ होती तो आप एमपी का इलेक्शन नहीं हारते। दूसरी चीज, अगर एमएलए आपके साथ होते तो उस तरफ यानी कि आपके दूसरे खेमे में 109 जो है या फिर मोर देन 100 एमएलए नहीं होते। तो ये दोनों चीजों देखने की जरूरत है। यस, मिस्टेक हुई है पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए जब कोई लीडर नेशनल से स्टेट पॉलिटिक्स में शिफ्ट हो रहा हो, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सचिन पायलट का और भी एक ये भी बयान है कि उन्हें डिप्टी सीएम तो उनको पद मिला, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जा रहा अशोक गहलोत की तरफ से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन आपको तो बर्दाश्त करना होगा ना। आप वो वक्त भी याद कीजिए जब आपको 26 साल की उम्र में एमपी का सीट दिया गया। हो सकता है बीच में ऐसा भी हुआ होगा, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मुमकिन है कि जाहिर सी बात है डिप्टी सीएम होने का मतलब है कि सीएम के आप अंडर हैं, सीएम के बाद आपकी बारी आती है, तो जाहिर सी बात है वहां पर सबसे ज्यादा सीएम की चलेगी। अगर सीएम की बात को अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो मुमकिन ये था कि आप जो है उसको दूसरे तरीके से पेश कर सकते थे। सारे एमएलए की मीटिंग बुलाई गई, उसमें आप प्रेजेंट नहीं रहे, इस एंगल से भी आप देख सकते हैं। जी, आखिर सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब तक सचिन पायलट से बात नहीं किए हैं। अगर राहुल गांधी डायरेक्ट पायलट को मनाने आते तो क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी का एक पॉजिटिव छवि निकल करके आता? इसका आप क्या कहेंगे? मनाने आते थे वो, उसमें पॉजिटिव छवि, हाँ ये हो सकता था कि हाँ ठीक है, मतलब अपने पार्टी के लोगों के लिए कितना ज्यादा रिस्पेक्ट है, ये हो सकता था। लेकिन जब वो कंबाइंड मीटिंग बुला रहे हैं, वो सारे एमएलए की जब लेजिस्लेटिव मेंबर की मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें अब्सेंट रहना और 2-3 बार जो है 2-3 लगातार मीटिंग में नहीं आना और इस तरह की चीजें, कहीं ना कहीं आप पहले
बगावत कर चुके होते हैं। आप बगावत जब कर चुके होते हैं, फिर आपको जब बुलाया जा रहा है कॉमन प्लेटफॉर्म पे तो आप नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये मुमकिन था कि हो सकता था पर्सनली ये लोग बात करते हैं, हो सकता है बात किए हों, या फिर हो सकता है इन्होंने देखा होगा कि आप कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है कहीं से बात करने का, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन हाँ, बात करनी चाहिए थी, या हुई या नहीं हुई, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक डोमेन में जरूर है कि दो मीटिंग में ये वहां पे प्रेजेंट नहीं हुए, एब्सेंट रहे हैं। तो अप्रोच करना चाहिए था कोर कमेटी को, बिल्कुल उन्हें समझाना चाहिए था कि आप एक हारे हुए एमपी हैं, आपको स्टेट पॉलिटिक्स में भेजा गया, आप इतनी जल्दी एस्पायरेशन क्यों कर रहे हैं, कम से कम 5-10 साल अपने स्टेट में तो गुजारिए, उसके बाद आप दावेदारी कीजिएगा। इस तरह की बातें होनी चाहिए थी, जी। बिल्कुल जब ऐसा अटेम्प्ट लेना चाहिए था। लेकिन जब हार्दिक पटेल कन्हैया कुमार पे जब राजद्रोह का केस लगा था, तब कांग्रेस पार्टी ने खुद उसका विरोध किया था। लेकिन अभी राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट पे नोटिस भेजा गया है राजद्रोह का, कि कांग्रेस पार्टी खुद इस कानून का विरोध कर रही थी और खुद वो ये कानून अपने नेता पे लगा रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं। इसमें ये चीजें जो है बिल्कुल ये आयरनी है अपने कंट्री के लिए कि जब आप ओपोजिशन में होते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप अपोज करते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप, या फॉर्चुनेटली कह लीजिए कि जैसे ही आप जो है रूलिंग में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है उसी चीज को जिसको आप अपोज कर रहे थे उसको बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका आप अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और जाहिर सी बात इंटरप्रिटेशन भी अलग देना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। जब इन्होंने कहा था, और जाहिर सी बात है वो जो है जो राजद्रोह का जो केस है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ओल्ड पैटर्न और बहुत नैरो सोच का है। वो ठीक है, क्योंकि हमारा देश इतना छोटा नहीं है और इतनी छोटी नैरो सोच नहीं रखता कि इतनी छोटी छोटी चीजों में आप इस तरह के केसेस लगा देंगे किसी के ऊपर। बिल्कुल इसे खत्म करना चाहिए था। ये जो है डुअल पॉलिसी है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, ओपोजिशन में होने के बाद कुछ और करते हैं, रूलिंग में आने के बाद यही चीजें हैं जो ये अपनी क्रेडिबिलिटी खोती हैं एक्चुअली, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांग नहीं है अपनी आइडियोलॉजी पे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो बहुत फर्म और स्ट्रांग हो कि जो वो कह रहे हैं वो करके दिखलाएं, तो शायद जो हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, जो इंडिया की जो पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल पार्टीज पे जो है एक बड़ा यकीन बनेगा, तो उस ट्रस्ट जो है कल सिटीजन और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट, कहीं ना कहीं ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि वो जानते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो वादे करते हैं या कुछ बोलते हैं तो हम आसानी से जानते हैं अरे यार ये बोल रहे हैं, करेंगे थोड़ी ना। और अक्सर ऐसा ही होता है, जो अपोजिशन में होते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं और जो है जब रूलिंग में जाते हैं तो जाहिर से तो तमाम चीजों को भूल जाते हैं। ये बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है एक सिटीजन का अपने पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, कह रहे यार ये करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वादे करते हैं। तो ये एक डिस्ट्रस्ट है। इनफैक्ट इसमें मैं चाहूंगा कि यूएस वगैरह में और जो डेवलप कंट्री है वहां पे पॉलिटिकल डॉक्यूमेंटेशन होता है। पॉलिटिकल डॉक्यूमेंटेशन का मकसद ये है कि जो भी पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं नेशनल लेवल के या फिर स्टेट लेवल के, वो जो बयान देते हैं, जो भाषण देते हैं, चाहे जहां जहां भी, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है और फिर ये देखा जाता है कि उन्होंने क्या क्या चीजें प्रॉमिस की, वो पूरे रिकॉर्डेड होते हैं, ताकि कल होकर के आप क्लेम कर सकें कि आपने ये चीजें जो है पार्टिकुलर XYZ नेता ने ये चीजें जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहा था, वो सारा रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंटेड होता है, ताकि आप उस पर क्लेम कर सके या आप उनको रिमाइंड कर सके या उनको आप बता सकें कि दीज आर द प्रॉमिस व्हिच यू हैव मेड अर्लियर, बट आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंटेशन अपने इंडिया में कहीं ना कहीं इसकी कमी है। जिसको जो मर्जी आता है, MP MLA मिनिस्टर को कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे भी कुछ भी बोल करके चले जाते हैं, चाहे वो फैक्ट हो या ना हो, चाहे उसमें साइंटिफिकली लॉजिकल चीजें हो या ना हो, रेशनल हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, कुछ भी कहीं भी बोल करके चले जाते हैं। इसलिए इनफैक्ट कह लीजिए जो कॉमेडी और स्टैंड अप कॉमेडियन की जगह वो लोग ले चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जो कि होनी चाहिए थी एक्चुअली। जो आने वाले समय में राजस्थान की सियासत में अगर सचिन पायलट कांग्रेस में ना हो तो कांग्रेस को इसका क्या असर पड़ेगा? ये अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सोचते हैं सचिन पायलट, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस को, चूंकि लेकिन हाँ एक स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स जो है एक नए पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां पे उभर सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता अभी कि क्या चल रहा है और खासतौर जब प्राइवेट टेलीविजन जो मीडिया है वो क्या दिखला रही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देख भी नहीं रहा हूँ
टेलीविजन को मैं नहीं देख पा रहा हूँ और मैं पसंद भी नहीं कर रहा हूँ आजकल। प्राइवेट मीडिया जो टेलीविजन है उसको बिल्कुल मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि बिल्कुल एक ट्विस्ट आ जाएगी, जो पूरी स्टोरी ट्रायंगल बन जाएगी। अब तक अगर आप राजस्थान को देखने की कोशिश करेंगे, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, इस तरह से करके वहां पे शिफ्टिंग होती रही है। तो अब जो है एक ट्रायंगल बन जाएगा और जाहिर सी बात है वोट दोनों के ही कटेंगे, दोनों मेन पार्टियां जो हैं उनके वोट कटेंगे वहां पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं से सचिन पायलट फिर से जो है अगर अपनी पार्टी बनाएंगे तो सीएम की पोस्ट वो सिक्योर कर पाएंगे और सबसे ज्यादा जीत पाएंगे, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में राजस्थान में उभर पाएंगे। मुझे कहीं से इसकी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।